नमस्कार, मैं आलोक वर्मा फिर हाजिर हूं एक खास मुद्दे के साथ। मित्रों, इस मुद्दे पर बात करने से पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो आंध्र प्रदेश में वहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अभी हाल ही में किया है, क्या वो कोई और करेगा? क्या वो सभी राज्य सरकारों को नहीं करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको नायडू की फैसले के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर उस फैसले की जानकारी नहीं है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना चाहिए, क्योंकि वीडियो में आगे मैं उस फैसले की जानकारी दूंगा और जब आपको उस फैसले की पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी तो यकीन मानिए, जो शुरू में मैंने सवाल किया है वही सवाल आपके मन में भी आएगा और आप उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जी हां, वही सवाल जो शुरू में आपसे मैं पूछ चुका हूं। मित्रों, देश भर में चुनाव के समय से ही संविधान की रक्षा पर पक्ष हा या विपक्ष हो, सभी बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग धर्मनिरपेक्षता पर बातें करते हैं और अपने आप को उसका संरक्षक भी बताते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकारें इस धर्म निरपेक्षता शब्द का पूर्णतः पालन करती हैं या ये सिर्फ वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश भर है? हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सचमुच इस सवाल पर मंथन करने की जरूरत महसूस कराता है। सत्तासीन लोगों को यह सोचने पर भी विवश करता है कि क्या सभी लोग बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का दिल से सम्मान करते हैं या बस बातें ही हैं। यकीन मानिए, आंध्र प्रदेश के सीएम का यह फैसला सभी राज्य सरकारों को यह सोचने पर विवश करता है। चंद्रबाबू नायडू के निर्णय में यह जता दिया है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज का सम्मान जरूरी है। नायडू ने फैसला लिया है कि राज्य के मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाएगा, क्योंकि यह देवता के प्रति भक्त के समर्पण का विषय है। हृदय की गहराइयों में समाहित उस श्रद्धा एवं पवित्रता से जुड़ा विषय है जिसमें कि एक भक्त अपने भगवान को अपना सब कुछ मानता है, सर्वस्त्र यथा योग्य स्थिति में समर्पण करने के लिए तैयार होता है। निश्चित ही हम पूरी प्रक्रिया में पवित्रता का महत्व है और उस पवित्रता को प्रायः वही पहले अनुभव करेगा जो बचपन से ही उसमें रसा बसा होगा, है ना मित्रों? मैं धीरे धीरे और अपने स्वभाव के अनुरूप तेज बोलने से अलग हटकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपको मेरे हर एक लाइन को सुनने और उस पर सोचने का पूरा मौका मिले। नायडू साहब का निर्णय आज सर्वत्र सराहा जा रहा है, माफ कीजिएगा। उसके साथ ही नई नीति के अंतर्गत मंदिर के पुजारियों, जिन्हें अर्चक के नाम से भी जाना जाता है, उनका मासिक वेतन 15,000 रुपए किया गया है। वहीं मंदिरों में काम करने वाले न्याय कर्म जो काम करते हैं, उनके लिए भी वेतन निर्धारित कर दिया गया है 25,000 रुपए न्यूनतम वेतन, जो कि मासिक होगा। ठीक से सुन लिया आपने? फिर से सोच लीजिए। नायडू के इस फैसले को बड़े ही अच्छे तरीके से मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी ने हिंदुस्तान समाचार के अपने आलेख में बताया है और लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। उन्होंने बताया है कि हम सभी जानते हैं कि भारत के मंदिरों में
मुंडन करवाने का विशेष महत्व है। ये महत्व इस भावना पर आधारित है कि सिर के बाल यानी जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे अधिक सौंदर्य के प्रतीकों में से एक होता है, उसका अपने देवता के सामने समर्पण कर देना चाहिए। बल्कि मैं यूं कहूं कि पूर्णतः समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि बाल जन्म से शरीर के साथ ही आते हैं, जबकि अन्य पदार्थ प्रकृति से बाद में प्राप्त होते हैं। ऐसे में यदि अपने देवता यानी अपने ईश्वर के सामने कुछ समर्पित करना ही है तो वह देह का ही भाग हो सकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी देह से ही सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए इस मान्यता के आधार पर मुंडन सबसे महत्वपूर्ण है। मुंडन पर समर्पण कर देने का प्रण भारत के मंदिरों में प्रायः मुंडन संस्कार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और काफी ज्यादा इसका प्रचलन भी है। यहां मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो निर्णय किया है उससे मंदिरों में न्याय कर्म करने में लगे हुए तमाम लोगों को भी कम से कम आर्थिक समस्या और उनके परिवारों को यह आश्वासन दे दिया गया है कि अब कम से कम उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाहिर है यह कदम सराहनीय है और इस पर चर्चा भी हो रही है। खासकर उन लोग के दिमाग में यह काफी ज्यादा तूफान मचाए हुए है जो धर्मनिरपेक्षता की बातें तो करते हैं लेकिन बहुसंख्यक समाज की सम्मान और उसके आदर सत्कार नहीं कर पाते। यह भी तय किया गया है आंध्र प्रदेश में कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वेद विद्या की पढ़ाई करने वाले जो बेरोजगार हैं उन युवाओं को 3,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। सोचिए 3,000 रुपये मासिक उन युवाओं को दिया जाएगा। कहना होगा कि वेद की विद्या दुनिया भर के लिए भारत की धरोहर है। जानते ही आप वेद के जितने मंत्र हैं और जितनी उसकी शाखाएं शेष हैं उन सभी को इस निर्णय से बल मिलेगा। जी हाँ, वेद की शाखाओं को काफी बल मिलेगा। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 तथा अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई हैं, किंतु वर्तमान में अधिकांश अप्राप्य हैं। इस संदर्भ में प्राप्त सभी शोध और डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी के आलेख बताते हैं कि इस संदर्भ में प्राप्त सभी शोध निष्कर्षों से सामने आया है कि प्राचीन समय में वेदों की 1131 शाखाएं थीं, किंतु विधर्मियों के हुए लगातार आक्रमण के कारण अपने अस्तित्व को बचा पाने में वो नाकाम रहीं और उनके अस्तित्व को बचाए रखने की हिंदू सनातन चुनौती के बीच अब वेदों की केवल 12 शाखाएं ही शेष हैं, जिसमें ऋग्वेद की 2, यजुर्वेद की 6, सामवेद की 2 और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। जाहिर है इनको बचाना जरूरी है और ऐसे में इनका पाठ करने वालों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू का यह फैसला काफी सराहनीय है। आंध्र में धूप दीप नैवेद्यम योजना के माध्यम से छोटे मंदिरों के लिए वित्तीय सहायता भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सोचिए बंधु, इसलिए रुक जा रहा हूं मैं ताकि आप सोच सकें। यह सहायता राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वाले मंदिरों के लिए मंदिर ट्रस्ट बोर्ड में 2 अतिरिक्त बोर्ड सदस्य जोड़े जा रहे हैं। जी हां, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ऐसे सदस्य इसमें जोड़े जा रहे हैं जो नए पदों में एक ब्राह्मण और एक नाई को शामिल किया गया है। जाहिर है इससे पूरी
प्रक्रिया को दूसरा बल मिलेगा, दूसरा स्वरूप मिलेगा, दूसरा आस्पेक्ट मिलेगा। नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को कोई रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। इसके भी मायनों को समझना होगा आपको, मुझे और उन सत्तासीन लोगों को जो धर्मनिरपेक्षता या धर्म संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन नायडू जैसा कदम उठाने में अभी तक उनको पहल करने के लिए सोचना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आंध्र प्रदेश के हर मंदिर में आध्यात्मिकता प्रस्फुटित होनी चाहिए। नायडू की इस बात पर गौर कीजिएगा, आध्यात्मिकता प्रस्फुटित होनी चाहिए। आध्यात्मिक कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए जाने चाहिए कि श्रद्धालु मंदिर में वापस आएं और उन्हें यह ना लगे कि उनसे पैसे अट्ठे जा रहे हैं। आपको हमको जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां जाने पर ऐसा कहीं न कहीं अंदर से महसूस होता है कि उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। लेकिन नायडू ने कहा है कि यह भी जरूरी है कि मंदिर और उनके आसपास के इलाकों को बेहद साफ सुथरा रखा जाए। इसीलिए उन्होंने पर्यटन विभाग, हिंदू धर्मार्थ विभाग और वन विभाग के अधिकारियों की एक समिति की गठन भी करने की घोषणा की है। यह समिति मंदिरों, विशेष रूप से वन क्षेत्रों में स्थित मंदिरों के विकास पर कार्य करेगा, उसका देखरेख करेगा। समिति इन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को संचित करने की योजना भी बनाएगा और उस पर अमल भी करेगा। इसे प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को अधिक से अधिक पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए सुलभ बनाया जाएगा, ताकि लोग आए तो दोनों तरह का आनंद उन्हें मिल सके, आध्यात्मिक भी और प्राकृतिक सौंदर्य का भी। नायडू ने श्रीवाणी ट्रस्ट के अंतर्गत प्रत्येक मंदिर को 10 लाख रुपए आवंटित किए हैं। जी हां, श्रीवाणी ट्रस्ट के अंतर्गत प्रत्येक मंदिर को 10 लाख रुपए आवंटित किया गया है, जिसमें आवश्यकताओं की समीक्षा के बाद यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धनराशि का भी प्रावधान है। जी हां, अधिकारियों से उन आवश्यकताओं को समीक्षा और मंदिरों के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है, कहा गया है। जहां 10 लाख रुपए को से अधिक की आवश्यकता होगी, वहां अधिकारियों के भेजे प्रस्ताव पर चर्चा होगी, निर्णय होगा और सरकार इस बात पर भी वहां जोर देती दिख रही है कि वह अपने राज्य में पवित्र नदियों यानी कि जैसे कृष्णा और गोदावरी नदी को पुनर्जीवित करेगी और इसके लिए पूरा जोर दिया जाएगा, पूरा कोशिश किया जाएगा। और यही कोशिश नायडू सरकार की है कि वह इन्हें पुनर्जीवित करने में सफल हो जाए। इसके लिए प्रभावी योजना भी बनाई गई है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में जबरन धर्मांतरण पर बहुत जमकर बोला है। उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया है और दोहरा दिया है कि आंध्र प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, नायडू के सारे स्टेप काफी कुछ इशारा करते हैं, काफी कुछ संदेश देते हैं और राज्यों को भी इस पर सोचना चाहिए। तो मित्रों, आपको लगता नहीं कि बातचीत की शुरुआत में जो सवाल मैंने उठाए थे वह इतना सब कुछ जानने के बाद बिल्कुल उठने चाहिए। बहुसंख्यक हिंदू समाज के आस्था केंद्रों की संरक्षा, उनकी विराजित, उन पे वहां पे देवता जो विराजित है, उनकी पूजा करने वाले अर्चकों की चिंता करने की विधिवत ठीक से कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। शुरुआत इसकी आंध्र प्रदेश से हो चुकी है। ऐसे में जहां देश के प्राय सभी राज्यों में मदरसों के मौलवियों को एक निर्धारित वेतन दिया जाता है, भारी भरकम राशि उन्हें मिलती है। ईसाइयों के जोशुआ जैसे प्रोजेक्ट में भी करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ईसाइयत के प्रचार के लिए कई हजार करोड़ के जोशुआ मिशन को चलाया जाता है। तो क्या बहुसंख्यक हिंदू समाज के धर्म की रक्षा, उनके मंदिरों के संरक्षण, आध्यात्मिक संरक्षण और
इस मंदिरों की परंपरा आगे बढ़ाने वालों को सुरक्षा संरक्षा देने के लिए कोई उपाय नहीं किए जाने चाहिए? अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।